भजन संहिता का पहला अध्याय पढ़ेंगे और बहुत ही वचन बहुत ही परमेश्वर आशीष देने वाले हैं आपको और लाभ आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े लाभ हो जाएंगे और मुंह में उंगली नहीं। तो धर्मी और दुष्ट मनुष्य, हालेलुया, धर्मी के लिए और दुष्ट मनुष्य के लिए क्या क्या परमेश्वर बोल रहा है वो आपको सुनना है, ठीक है, वचन सुनना है, ठीक है, ठीक है वचन। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हमारे जीवन में कानाफूसी करने वाले लोग बहुत होते हैं कि नहीं? और कानाफूसी ऐसे करती है कि अच्छे घर बिगाड़ भी देते हैं। इसकी बात उसके पास, उसकी बात उसके पास, सास की बहू, बहू की सास, बेटी के माँ के पास, बेटे की बाप के पास, अरे तेरा बाप ऐसा बोल रहा था, तेरी माँ ऐसे बोल रही थी। सही बात है, परंतु हमारा परमेश्वर कह रहा है केवल हम ही धन्यवाद नहीं देते परमेश्वर को, हम ही धन्यवाद देते, उसके बदले में परमेश्वर हमें भी अच्छा बोलता है, धन्य लोग बोलता है, अच्छे लोग हैं हम परमेश्वर की तारीफ करते हैं। तो ये वचन में परमेश्वर भी हमारी तारीफ करते हैं। क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और युक्ति पर नहीं चलता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। बिन फालतू की ठट्टा, अरे वो कैसी जा रही थी, अरे वो कैसी बोल रही थी, अरे वो तो ऐसी लड़की है, अरे वो तो वैसा ही लड़का है, वो बाइक अच्छी नहीं है। हालेलुया, ऐसे ठट्टा करने वाले लोग मंडली बैठ जाती है। हमने देखे 5-6 पुरुष भी बैठते हैं, स्त्रियां भी बैठती है, भाइयों की मंडली प्रभु में आने के पहले मैं भी बैठती हूँ। हम झूठ नहीं बोलते, बट अब प्रभु में आ गए मंडले सब हमें छोड़ दे, क्योंकि मंडली में क्या होता है आपको अच्छा मालूम है। अब गलत संगति अच्छे को बिगाड़ देती, गलत संगति अच्छे को बिगाड़ देती है। हम अच्छी संगति करेंगे तो अच्छा जीवन हमारा जाएगा, अगर गलत संगति करेंगे तो गलत व्यक्ति आपकी ओर ही आपको खींचेगा। तो ठट्टा करने वाले के मंडली में जो बैठता नहीं और दुष्टों की युक्ति पर जो चलता नहीं, परमेश्वर हमें कह रहा है क्या ही मेरे बच्चे धन्य हैं। हालेलुया, मेरे बच्चे कैसे हैं? धन्य हैं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हम कैसे परमेश्वर का वचन जब भी सुनते हैं रेशमा दीदी, तो परमेश्वर के वचन हम सुनते हैं तो हमारे अंदर हर्ष और आनंद और उल्लास आता है। परमेश्वर के वचन सुनने से हमारे जीवन को आनंद मिलता है, शांति मिलती है। ये कहीं पैसे से नहीं जाते। भिंडे के दुकान में जो बोलना 10 रुपए की शांति दे दे, आज मेरा मूड बराबर नहीं है, देगा? ये कोई पैसे से लेने वाली चीज नहीं है, पर अंदर से परमेश्वर हमें वो शांति को देता है मेरे प्रियो। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन? हम लोग और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अब मुझे पता नहीं उसके व्यवस्था, उसके वचन पर कौन कौन रात दिन ध्यान करता रहता है, मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, पर ध्यान करता रहता है वो जो रात दिन परमेश्वर के वचन का सुमरन करता है। सुमरन करने का मतलब जैसे ही हम पूरे काम करने जाते हैं, जैसे ही हमारे मन में
बुरे विचार आता है, जैसे ही परमेश्वर को जो पसंद नहीं, ऐसे ऐसे सवाल, ऐसे ऐसे ख्यालात जो हमारे मन में आते हैं, मन में भी आते हैं, उससे भी बक देते हैं और करते भी हैं। हालेलुया। वैसी बातों को बोल रहा है परमेश्वर, छोड़ के ऐसी बातों को हमारे जीवन में कोई काम नहीं है जो निराशा के समान है। सब कुछ चुरा के लेके जाती है निराशा, हमारा आनंद, भय, शक्ति, निराशा। ओ मैं ऐसा क्यों होता है मेरे जीवन में, क्यों होता है, मुझे क्यों नहीं मिलता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे को ही क्यों बोलता है। ये क्या है? निराशा के गुण है। और वो बारी आती है दुष्ट और हमारे जीवन से सारे सुख क्या करती है, बिन फालतू का टेंशन में आ जाती है, बिन फालतू का विचार करने लग जाते हैं, कोई काम नहीं है। हालेलुया। ऐसे वक्त में हमको ऐसा बोलना है, अच्छा ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, ये भग जाओ, हमारे लिस्ट में इसका नाम नहीं है। तो ऐसे रात दिन ध्यान करने वाले लोग क्या है, वह उस वृक्ष के समान, कौन सा वृक्ष? उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपने ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हमें पता है, इसके पहले पता है, ऐसा ऐसे हमारे जीवन में निराशा वाली, निराशा बोले कि आपको ध्यान में आ जाता है कि निराशा में क्या क्या आता है। बड़ा नाम निराशा, उसके नीचे उसके गुण फट से याद आना चाहिए। अगर वैसा हम नहीं करते तो वृक्ष के समान का मतलब क्या है कि वो वृक्ष जो बहुत ही नालियों के किनारे लगाया है, उसको हमेशा कोई भी बात की कमी नहीं। और इसका मतलब है हमारा जीवन कभी सूखता नहीं, परंतु हमेशा खुशियों, आनंद से और हरा भरा रहता है। जितनी भी आनंद की बात है, जितनी भी अच्छे अच्छे वो है क्या बोले कि अपन उन्नति की बात, क्या उन्नति की बातें जो भी होती वो हमारे जीवन में आएंगे। बस हमको हमारे अंदर क्या रखना है? धीरज। क्या रखना है? धीरज। तो प्रभु ये सारी बातें हमारे जीवन में देगा और हमारा जीवन ऐसा होगा, जो कुछ वह पुरुष करे वह सब सफल हो जाएगा। हम बोलेंगे वो बेटी का अच्छा हो जाएगा, हम बोलते हैं हो जाते हैं, है कि नहीं? और आप गवाहियों को भी सुनते हैं। शिरडी से मेरे को फोन आता है एक बेटी का, उसके लिए हमेशा मैं फोन करती हूँ। बहुत से गाँव से फोन आता है, अब वो गाँव को याद नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ से प्रार्थना की उन लोगों को, और अच्छे नहीं जवान लड़के के 15-16 साल के लड़के के दोनों गाँव गए थे, घर के घर में उसको लकवा मारा था। उसके लिए यहाँ से हमने वो प्रार्थना की है। नगर जिले में जो गाँव आते हैं ना, नगर जिले के गाँव के पास में। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, लोग जो कहते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, कभी मुरझाते नहीं हो, कभी मुरझाते नहीं, और अपने अपने ऋतु में फल लाते हैं। मैं दाखलता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम क्या हो? डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल लाता है। तो ये फल की बात याद है कि वो ऋतु में बहुत फल लाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हम क्यों मुरझाएंगे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में क्यों मुरझाएंगे ना? इतना बड़ा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हो सके तो ये पेड़ के समान बनने की अपने जीवन में
कोशिश करना है और जीवन कैसा बनेगा वो भी लिखा है। ठीक है, दुष्ट लोग ऐसा नहीं करते। वचन लिखा है चार वचन कह रहा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अगर दुष्ट लोगों से हम दुआएं मांगेंगे तो हमारा अच्छा वो पूरा ही दुआएं बददुआएं देंगे। अच्छा कोई बोल सकता है? अब मान लो दो चोर है, एक की चोरी अच्छी हो गई, बहुत ला लिया रात को दूसरे चोर को कुछ नहीं मिला और उसको बोलेंगे क्या उसको अच्छा बोलेगा? और तो यही क्रूर भावना से देगा, इसका अच्छा हो नहीं हो जाए, इसका ऐसा पूरा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसको इतना सारा मिल गया, मेरे को कुछ नहीं मिला। ऐसे कई लोग है कि नहीं? अगर कोई गाड़ी, अरे इसके घर से कहाँ से गाड़ी आई, 4 चक्का, उल्टे सीधे काम किया होगा इसने। हाँ? अरे गाड़ी कैसे ले लिया इसने? हाँ? तो साइकिल पर चल रहा था उस दिन, वैसे क्या गई? ऐसे लोग हैं मेरे, और हमारे लोग कैसे? वाह वाह, अब भैया ने गाड़ी ली है तो खुशी मना रहे। ऐसे लोग कौन कर सकते हैं? ये लोग कर सकते हैं, कोई दुआ दे सकते हैं, और ये दुष्ट लोग बददुआई देते हैं, बददुआई और दुआई। तो हम कौन से लोग हैं? दुआई। हम दुआ देते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, हमारे आशीर्वाद तक पहुंचते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे, परमेश्वर के सामने उनको कोई भी नहीं रहेगी, और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। हमारी मंडली में संसार के व्यक्ति नहीं आते, उनको ऐसी बातों को मतलब ही नहीं है ना, वो हमारे बातों से मतलब नहीं रखेंगे, वो गंदे काम करेंगे, बुरी गालियां देंगे, बुरी बुरी युक्तियां करेंगे, अरे उसका कैसे छिड़ाए, उसको कैसे पापियों के मंडली में, और ये क्या बोलते ठट्टा करने वाले मंडलियों में, है ना, दुष्टों की युक्ति पर चलने वाले, सारी बातें उनके अंदर, ये फल है उनके, ये क्या है? लगने वाले फल है उनके, पर हमारे अंदर वो फल नहीं है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। आप कौन से मार्ग में चल रहे हैं? प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, दुष्ट के मार्ग में चल रहे हैं? हम नहीं, क्योंकि धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश क्या होगा? नाश। बोलो, धर्मियों का मार्ग नाश हो जाएगा। धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। बोलो 5 बार, दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा, 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 दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। और हम जीत जाएंगे, उस वृक्ष के समान होंगे, उस वृक्ष के समान होंगे जो बहती नालियों के किनारे लगाया। आपके जीवन में अगर चढ़ाव उतार आता है, सभी के जीवन में आता है, मेरे भी जीवन में, और मैं डांटती हूँ, उसको बोलती हूँ, वो लुटा है ना मेरा, मेरे प्रभु ने इसलिए बड़े खाए, मुझे मालूम नहीं है, प्रभु की परीक्षा तूने वचन से किया था, अब ये वचन नहीं क्या मालूम, किसके लिए कोड़े खाए? मेरे लिए। अगर यहाँ पे दर्द होता है तो क्या हो गया? प्रभु ने यूं कोड़े खाए थे? चंगा करने वाला डॉक्टर ये ऐसा ही है, मेरे लिए कोड़ा था तुझे मेरे शरीर में प्रवेश करने के लिए, मेरे शरीर को बोला है क्या? मेरे लिखा है क्या? दिखा बना हुआ वचन कि तुझसे तुझको पीड़ा हो जाएगी, कहाँ है? दिखा, दुखता भी रहेगा ना
में झगड़ती। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सामना करो और वो तेरे पास से भाग जाएगा। हमारे प्रभु यीशु ने भी वचन से सामना किए थे, याद है कि नहीं? और प्रभु यीशु की परीक्षा लेने को नहीं है कौन डरा, अय्यूब की परीक्षा लेने को नहीं डरा, तो हमको क्या समझेगा वो? पर हमको सामना करना है परमेश्वर के। परमेश्वर वचन कौन है? परमेश्वर। हेलो अरे बोल करो आप तो बताएं।